तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो ये हमारे कुछ बुलेट्स पॉइंट है जिन्हें हम कवर करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन है क्या। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सीधा सीधा मतलब होता है कि पहले हम बात करेंगे कि हमारे कितने सेक्टर हैं, हमारे कितने सेक्टर हैं। अक्सर पूछा जाता है कि सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, तो आपको करवाता हूँ मैं। तो सबसे पहले लिखो आप, सबसे पहले आता है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा फर्म, थर्ड नंबर पे आता है हमारा गवर्नमेंट, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इन दोनों को जाना जाता है किसके नाम से, टू सेक्टर, ठीक है, इकोनॉमी। इसको जाना जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी के नाम से। और उसके बाद इन तीनों को जाना जाता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब बात करते हैं इन चारों को जाना जाता है फोर सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारे कुछ हो गए। तो उसके बाद अब कुछ हमारी फैक्टर सर्विसेज होती हैं। तो अब पढ़ेंगे, हमारे कुछ दो टाइप होते हैं। फैक्टर सर्विस होती है हमारी, क्या होती है, फैक्टर सर्विस होती है, फैक्टर सर्विसेज, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और फोर्थ पे आता है हमारा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो हमारा लैंड होता है और लेबर होता है, इन सबको तो हम जानते हैं फैक्टर सर्विस के नाम से। प्लस इनके बदले जो हम इनकम देते हैं, जो इनके हम वो करते हैं, खर्च करते हैं इनके ऊपर पैसे, उससे हम जानते हैं फैक्टर इनकम के नाम से, फैक्टर सर्विस और फैक्टर इनकम। लैंड के बदले हम क्या देते हैं, रेंट लेते हैं। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये कुछ बातें थी। तो इनका कहना है कि लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। उसके बाद बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप मेरे साथ साथ इसकी डेफिनेशन लिखिए मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये होता है इट रेफर, आप मेरे साथ साथ लिखिए, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन, ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम, और इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने अब तक लिख लिया इट रेफर टू, आपने यहाँ तक लिखा इट रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और फिर आप लिखते रहिए, अभी हम इसको समझेंगे बाद में। तो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among the factor of production, and finally its calculation from household to firms in the form of
in the form of consumption, in the form of consumption expenditure, consumption expenditure on goods and services, and goods and services produced by them, produced by them। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अब कुछ इसमें वर्ड हैं जैसे कि जनरेशन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये क्या है, तो सबसे पहले जो हमारे, इससे पहले एक और चीज़ है, कुछ हमारे फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, उनको मैं आपको साथ साथ लिखवाई दे रहा हूँ। जो हमारे फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है जिसे हम जानते हैं जनरेशन के नाम से। दूसरा फेज़ होता है, और ये पेपर में आता है कि राइट द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसको याद कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहला होता है जनरेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होता है हमारा डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन, ठीक है, ये होता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो अगर हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि सबसे पहले एक फर्म है, माना ये फर्म का ऑनर है, ये फर्म का क्या है, ऑनर है, इसे अब अपने फर्म में कुछ काम करना है, कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं। तो सबसे पहले ये क्या हेल्प लेगा, किसके, फैक्टर सर्विस की हेल्प लेगा। किसकी हेल्प लेगा, ये फैक्टर सर्विस की हेल्प लेगा। और किससे लेते हैं फैक्टर सर्विस की हेल्प, हाउस होल्ड से लेंगे। किससे लेंगे, ये हाउस होल्ड से। ये क्या हमारा फर्म है और ये क्या हमारा हाउस होल्ड है। इसने इससे क्या ली, सर्विस ली, फैक्टर सर्विस ली, और उसके बाद और इसको दी इसने फैक्टर सर्विस, और फिर इसने इसको बना के गुड्स दिए, इसने इसको बना के क्या दिए, गुड्स दिए। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज दिए अपनी। उसके बाद क्या होगा, जो हाउस होल्ड होगा बाद में उन्हें वो ख़रीदता है, तो जिसके बदले उसे क्या देना पड़ता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूम कर रहा है उसके बदले जो खर्चा कर रहा है उससे क्या देता है, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन देता है, वो फर्म देता है, वो फर्म देता है, फर्म को देता है कौन, हाउस होल्ड। और ऐसे इसके बदले जब फर्म उससे फैक्टर सर्विस ले रहा होता है तो उसके फैक्टर सर्विस के बदले जो उसको पैसे देता है उसे कहते हैं हम फैक्टर इनकम, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। तो ये हमारे 3 फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, जिसमें तीनों बातें क्लियर हैं। आप एक बार जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखिए, जिसके साथ आप समझ सकते हैं। इन दिस फेज, जनरेशन के फेज़ में क्या होता है, इन दिस फेज़, इस फेज़ के अंदर जो फर्म होती है प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, किसके हेल्प से प्रोड्यूस करती है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे लिख दीजिए with the help of factor services, with the help of factor सर्विसेज। जनरेशन में याद रखना है ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें जो फर्म होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, किसके हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस फेज़ में जो इन्वॉल्व होता है बताता है, इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम बताता है, ये बताता है फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। कौन सी फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम बताता है, फैक्टर इनकम का मतलब हमने समझा था ना, फैक्टर इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो फैक्टर सर्विस के बदले दी जाती है। तो बस यही है, फ्रॉम फर्म टू फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, कहाँ से कहाँ दिखाती है, फ्रॉम फर्म ने जो दी है, टू हाउस होल्ड, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरेशन एक ऐसा फेज होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस की जाती है, किसके हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में इसी फैक्टर एंड सर्विस के बदले इनकम दी जाती है, जिसे कहते हैं फैक्टर, पेमेंट की जाती है, इसे कहते हैं फैक्टर इनकम के नाम से, ठीक है। और ये फैक्टर इनकम में क्या क्या आ जाएंगी हमारी, बताओ, रेंट आएंगी, वेजेस आएंगी, इंटरेस्ट आएगा और प्रॉफिट आएगा। और फैक्टर सर्विसेज में क्या आएंगे हमारी, लैंड आएगा, लेबर आएगा, कैपिटल आएगा और एंटरप्रेन्योर आएगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट फेज़ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इस फेज़ में क्या होता है, ये बताता है इनकम रिसीव्ड करना। इनकम रिसीव्ड कहाँ से हुई है वो तो बात करेंगे। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन कम होता है उससे जो इनकम रिसीव्ड हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब बताओ, इनके बनाए हुए प्रोडक्ट को कौन खरीदता है, हाउस होल्ड खरीदता है, ठीक है। कौन खरीदता है, हाउस होल्ड खरीदता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रोड्यूस बाय, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोड्यूस बाय फर्म, जो फर्म ने बनाई थी उसके बदले उसने जो हाउस होल्ड को बेचा तो उससे पैसे मिले, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है।
अब सबसे बात करेंगे हम अपने दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, याद रखना हमारे वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो पहला जो टाइप होता है उसको जानते हैं हम स्टॉक के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, स्टॉक के नाम से। और जो दूसरा होता है हमारा उसको जानते हैं हम फ्लो के नाम से। हमने यहाँ पे दो चीज़ें लिख दी, स्टॉक और फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो वेरिएबल का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो लिखिए साथ साथ आप यहाँ पे स्टॉक के बारे में सबसे पहले कुछ बातें। तो जो स्टॉक होता है, स्टॉक वेरिएबल रेफर करता है ऐसे वेरिएबल को जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में मापी जा सके। एक पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब इस समय वो कितनी है स्टॉक। जैसे अगर हम बात करें कि आपका गुल्लक है, आपने एक गुल्लक रख रखा है अपने पास, उस गुल्लक में आपके कुछ इनकम है, तो वो तो आपका स्टॉक हो गया, आपका क्या हो गया, स्टॉक हो गया। प्लस ये गुल्लक है आपकी जिसमें आप पैसे आपके पड़े हुए हैं पहले से, तो वो तो आपका स्टॉक हो गया। प्लस आप लगातार इसमें सेविंग करे जा रहे हैं, लगातार इसमें सेविंग करे जा रहे हैं, मीन्स डेली डेली आप इसमें पैसे डाले जा रहे हैं। तो वो सेविंग क्या होगी आपकी, सेविंग होगी आपकी फ्लो। क्या है वो, फ्लो है। और ये क्या है, स्टॉक है, जो पैसों का भंडार आप पे आ गया। और इस क्वेश्चन को अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो जो स्टॉक की डेफिनेशन होती है वो होती है, लिखो स्टॉक वेरिएबल जो होते हैं वो लिख लो, स्टॉक वेरिएबल रेफर करते हैं कैसे वेरिएबल को, टू डैट वेरिएबल, रेफर टू डैट वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल विच इज़ मेजरेबल, विच इज़ मेजर्ड, which is measured कैसे मेजर किए जाते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित समय के लिए जब हम उसे नाप ले तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। जैसे हमने हमारे गुल्लक में जितने पैसे में पता है तो वो क्या है, हमने इसको स्टॉक बता दिया, ठीक है। स्टॉक की और क्या बात होती है, स्टॉक की हम इसमें खूबियाँ लिख लेते हैं। दूसरा जिसे आप स्टॉक और फ्लो के डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, इट डज़ नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, ठीक है ना। जो स्टॉक होता है ये क्या होता है, इट डज़ नॉट, एक मिनट एक काम करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस लिखेंगे, फ्लो और स्टॉक के बीच में। तो फ्लो लिखो यहाँ पे, फ्लो वेरिएबल्स रेफर टू डैट वेरिएबल which is measured over period of a time, ठीक है। ये किसी समय के अंतराल में मापे जाते हैं। जैसे आप डेली सेविंग कर रहे हो, क्या है उसमें भी फ्लो है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक और फ्लो की मीनिंग, तो हम पहले भी जान चुके हैं, तो हम कोई भी हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, स्टॉक वेरिएबल रेफर, स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स, कैसे वेरिएबल को रेफर करते हैं, टू डैट वेरिएबल विच इज़ measured at a particular point of time, ठीक है। आप ये लिख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे फ़्लो क्या होता है। तो जो हमारा फ़्लो होता है, फ़्लो में आप लिखो, फ़्लो वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, एक मिनट इसका फोकस आ जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, फ़्लो वेरिएबल रेफर टू डैट वेरिएबल्स which is measured over period of time, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, मीनिंग, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे टाइम डायमेंशन क्या होता है दोनों में, टाइम डायमेंशन क्या होता है। तो आप सिंपल लिख लीजिए, इट डज़ नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। मैं पढ़ा था इसमें टाइम का कोई भी फ्लो नहीं होता, ठीक है ना। तो हम ले लेंगे यहाँ पे, इट डज़ नॉट हैव अ टाइम
डायमेंशन, ठीक है ना, हमने लिख लिया। और यहाँ पे लिख लेना इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन। इसमें क्या होता है, इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, इट इज़ अ टाइम डायमेंशन, ठीक है ना, ये लिखना है। टाइम डायमेंशन कंप्लीट हमारा। फिर लिखते हैं ये कौन से उस पर है, नेचर क्या है इन दोनों का, इनका नेचर क्या है। तो आप लिखिए यहाँ पे साथ साथ जो इसका नेचर है वो क्या है। ये तो इट इज़ अ स्टैटिक नेचर, इट इज़ अ स्टैटिक नेचर, स्टैटिक नेचर। ये नेचर की जगह कॉन्सेप्ट लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, नेचर कॉन्सेप्ट। और ये डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अब एग्जांपल आप समझना, अगर आप एग्जांपल अभी समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। और एक आपको पहचान बता रहा हूँ जिससे आप इसमें फ़्लो और इनकम में, फ़्लो ऑफ और स्टॉक में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप एक पहचान बार याद कर लेना। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप पहला लिख लो, नेशनल वेल्थ। क्या होगी, नेशनल वेल्थ, जितना भी राष्ट्र ने हमारा कमा रखा है। तो जैसे कमाई कैसे हमारी गुल्लक में कमाई होती है, तो वो क्या है, एक स्टॉक है उनके पास पूरा, उनका भंडार। क्वालिटी ऑफ वेट स्टोर्ड, देखो इसमें चीज़ें क्या होंगी, हमेशा स्टोर वर्ड आएगा, लगभग स्टोर वर्ड आता है इसमें, ठीक है ना, जिसे हमने इकट्ठा कर रखा है। या मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा आपको कि बस इस तारीख तक या इस तारीख को, ठीक है। तो इसे लिख देंगे वो वेट स्टोर्ड, ठीक है ना, वेट स्टॉक, गेहूं के जो स्टॉक रखे हुए हैं वो। उसके बाद मनी सप्लाई, क्या होगा, मनी सप्लाई। और उसके बाद पॉपुलेशन दे देगा, टोटल नंबर मारुति कार दे देगा, ठीक है ना, और अलग अलग चीज़ दे देगा। इसमें अक्सर ड्यूरिंग आता है, इसमें हमेशा ड्यूरिंग आएगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग वर्ड देखना तो समझ आना, लगभग वो फ्लो ही है, 99% केसों में ड्यूरिंग आता है, ठीक है। तो लिखना नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018। देखो ड्यूरिंग आ गया। सेकंड पेज पढ़ो, लिख रखा है इसमें नेशनल इनकम आती है, इसमें क्या आती है, नेशनल इनकम। इसमें क्या आती है, हमारी नेशनल इनकम आती है। इसका लिख रखा है वीट प्रोड्यूस, वीट प्रोड्यूस, वीट का प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा, फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप एटसेट्रा लिख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस था किसके बीच में, स्टॉक और फ्लो के बीच में। अब अगला हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है ना, कितने टाइप के सर्कुलर फ्लोज भी होते हैं हमारे। अब तक हमने ये पढ़ा था 2 वेरिएबल्स होते हैं हमारे। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो हमारे टाइप्स ऑफ सर्कुलर 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो पहला क्या होता है हमारा, रियल फ्लो होता है। पहला क्या हो गया हमारा, रियल फ्लो हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, मनी फ्लो हो गया, ठीक है ना। पहला क्या हो गया हमारा, रियल फ्लो हो गया। दूसरा क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। अब कुछ बच्चे रियल फ्लो और मनी फ्लो सुनते ही घबरा गए होंगे, पर कोई नहीं, हम इसके बारे में बात करते हैं क्या होते हैं। तो इसका भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो रियल फ्लो क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन लिखिए आप साथ साथ। तो लिखिए रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड, फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या लिखा, हमने लिखा रियल फ्लो रेफर करता है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। वो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज कौन देता है, याद रखना, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड देता है, किसको देता है, फर्म को देता है। इन कॉरस्पॉन्ड, ये बस मनी के टर्म में नहीं होता, ये बात याद रखना। इन कॉरस्पॉन्डिंग में क्या हो जाता है हमारा, इन कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होता है, हमें फर्म क्या बना के देती है, हमें फर्म देती है हमें देती है गुड्स एंड सर्विसेज। कौन देती है गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ से मिलती है हमें, फ्रॉम फर्म मिलती है। फर्म से किसे मिलती है, टू हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड, आप इस डेफिनेशन समझ जाइए कि जो रियल फ्लो होता है वो मनी कंटेन नहीं करता है। जैसे कि रियल फ्लो में आ गया कि वो हाउस होल्ड से फर्म को क्या दे रही है, फैक्टर सर्विस दे रही है, फिर फर्म भी क्या बना के दे रही है, उसे गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। तो इसमें किसी प्रकार से मनी का फ्लो नहीं हो रहा। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे मनी फ्लो किसे कहते हैं, मनी फ्लो,
ठीक है। तो आप साथ साथ लिखिए मेरे, मनी फ्लो रेफर टू डेट फ्लो, रेफर टू फ्लो लिख दो, रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इन फैक्टर पेमेंट, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, ठीक है ना। फैक्टर पेमेंट कौन देता है ये बात है देखना, फ्रॉम फैक्टर पेमेंट टू, ओ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म, कहाँ से, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, टू हाउस होल्ड, ठीक है ना। हम लिख दिया यहाँ पे हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विस, फॉर देयर फैक्टर सर्विस। उन्हें कहाँ से मिलते हैं, फर्म से पैसे मिलते हैं, किसी हाउस होल्ड को मिलते हैं, किसके लिए मिलते हैं, उनके फैक्टर सर्विस के लिए। और आप इसमें लिख सकते हैं इन कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, वो जो फैक्टर सर्विस वाले हाउस होल्ड वाले होते हैं वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर देते हैं किसके बदले, फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो इनमें भी कुछ 3 से 4 डिफरेंस हैं, और उसके बाद हम करेंगे अगला हमारा टॉपिक जो कि होगा सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे जो कि हम पहले भी देख सके हैं। जो रियल फ्लो होता है वो रेफर करता है क्या, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, ठीक है ना। लिखेंगे रियल फ्लो लिख दो, रियल फ्लो इज द किस चीज़ का फ्लो होता है, ये इज़ द फ्लो ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, और मनी फ्लो मनी का। तो इसमें लिखो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रियल फ्लो इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में किसका ये फ्लो होता है, केवल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। अब बात करेंगे मनी फ्लो के बारे में। तो जो मनी फ्लो कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें आएगा, हम लिखेंगे इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी, किसके बीच में, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ठीक है। हमने चीज़ें लिख ली। उसके बाद हम इसका लिखेंगे सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट कंप्लीट। अब लिखेंगे हम इसका सेकंड डिफरेंस में लिखेंगे काइंड ऑफ एक्सचेंज, किस चीज़ का एक्सचेंज के बदले हम करते हैं इसको, काइंड ऑफ एक्सचेंज। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हमने उन्हें गुड्स एंड हमने उन्हें फैक्टर सर्विस दी, उन्होंने हमें फैक्टर पेमेंट दी। तो फिलहाल अभी रियल फ्लो के अंदर क्या देखेंगे हम कि अगर हम काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, लिखेंगे इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, किस चीज़ का इन्वॉल्व करता है ये, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये होगा। उसके बाद और क्या होता है इसमें होगा, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अब हम इसको करेंगे और ब्लॉक। अगला हम इसके बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। हाँ, डिफ़िकल्टी क्या होती है, आप सबने बार्टर सिस्टम के बारे में तो सुना होगा। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उस सिस्टम के अंदर हम कमोडिटी बदले कमोडिटी देते हैं, मतलब अगर हमने आपसे सामान लिया तो आपको सामान दिया, ठीक है। तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, ठीक है। तो उसमें मान लो अगर आपको जिसकी ज़रूरत ही ना हो और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपको सेम टू सेम ऐसा यूज़र ढूंढना पड़ेगा जो आपके उस सामान के बदले आपको वैसा सामान दे सके। तो लिखेंगे हम इधर देयर में भी डिफ़िकल्टी, यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है, किस चीज़ को लेकर डिफ़िकल्टी हो सकती है वो लिखेंगे, देयर में भी डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, किस सिस्टम को लेके, ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। और बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ, किसके एक्सचेंज में, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बार्टर सिस्टम में हम ऐसा सिस्टम करते हैं कि हमने किसी से कमोडिटी ली और तो उसकी जरूरत की उसको कमोडिटी दे दी। पर इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें वैसा आदमी ढूंढना पड़ता है जिसे हमारे सामान की ज़रूरत हो और हमें उसके सामान की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे लिखेंगे मनी फ्लो में
देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी, देयर इज़ नो। और मनी तो सबके लिए है, आप चाहे मोची से जूते ले लो और फिर जाके फल वाले से फल ले लो वो पैसे दे के, तो इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आती। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी। और ये पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं। इन केस देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो, मनी फ्लो के केस में यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं नज़र आती है। नेक्स्ट करेंगे इसका हम, और इसमें और कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं हम, हाँ इसका अल्टरनेटिव नेम लिख सकते हैं। हाँ, जो कि अल्टरनेटिव नेम पे हर बार अक्सर पेपर में ये देखा गया कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अल्टरनेटिव नेम को तो आप रट लेना, अल्टरनेटिव नेम, ठीक है। तो कुछ बच्चों को तो पता भी होंगे कि जो रियल फ्लो होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है। तो रियल फ्लो को हम जानते हैं फिजिकल फ्लो के नाम से। तो लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये किसके नाम से जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो, ये फिजिकल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। तो मनी फ्लो किसके नाम से जाना जाता है, तो लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, किसके नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है नॉमिनल फ्लो, किसके नाम से, नॉमिनल फ्लो। तो एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमारे 4 पॉइंट है कुछ। तो सबसे पहले बात करेंगे रियल फ्लो। रियल फ्लो की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ रियल फ्लो इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसके बीच में, फर्म एंड सर्विसेज के बीच में। और मनी फ्लो का क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड। काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इट रियल फ्लो में इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप फैक्टर सर्विस लेते हैं तो आप गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। ऐसे उसमें इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, उसमें एक्सचेंज ऑफ मनी ही होती है। इसमें गुड्स के बदले गुड्स दी जाती है, सर्विस के बदले सर्विस दी जाएगी, कुछ ऐसा सिस्टम होता है रियल फ्लो में। थर्ड है देयर में भी डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में भी डिफिकल्टी आती है क्योंकि हमें ऐसे पर्सन ढूंढना पड़ता है जिसको हमारे सामान की जरूरत हो और हमें उसके सामान की जरूरत हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बिना चैप्टर अधूरा है। अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ जाता है तो बस आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, जिसे हम 2 सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सिंपल इकोनॉमी बोल देगा या 2 सेक्टर, इसे सिंपल इकोनॉमी भी नाम जानता है, सिंपल इकोनॉमी में, ठीक है ना। इकोनॉमी मीन्स इसमें फाइनेंशियल मार्केट नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हो गया हमारी हाउस होल्ड, क्या हो गया हमारे, ये हाउस होल्ड हो गया, हाउस होल्ड। अब इसमें आपका माइंड भी देखा जाएगा कि आपको ये कितनी चीज़ें आपको वापस से रिकॉल हो जा रही हैं इसको पढ़ते हुए। तो देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे हाउस होल्ड फर्म को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो बताइए सबसे पहली चीज़ जो हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है तो वो है फैक्टर सर्विस। क्या देता है उसको, वो फैक्टर सर्विसेज। तो बताइए फैक्टर सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फैक्टर सर्विसेज में बताइए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फैक्टर सर्विसेज में आते हैं हमारा लैंड आ जाती हैं, लेबर आते हैं और कैपिटल आते हैं और एंटरप्रेन्योर आते हैं हमारे, एंटरप्राइज लिख लो आप, ठीक है। क्या आते हैं हमारे, एंटरप्राइज आते हैं फैक्टर सर्विस में। फिर हाउस होल्ड क्या देता है, एक और चीज़ देता है फर्म को। जब फर्म उसको सामान बना के देगा तो उसके बदले उसको पैसे भी तो देगा, तो बस उसी पे वो कंजप्शन, वस्तुओं को लेने वाला एक्सपेंडिचर करता है हमेशा, जिसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसे कहेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किसके ऊपर करता है ये, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर आप दुकान से सामान लेते हैं आप उसको पैसे भी देते हैं ना, बस वही चीज़। अब फर्म कह रहा है मैं भी तो आपको कुछ चीज़ें देता हूँ, वो भी लिखिए आप। तो फर्म जो हमें फर्स्ट चीज़ देता है वो क्या होती है, फर्म हमें सबसे पहले प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट। क्यों फैक्टर पेमेंट, हमने उसे भाई फैक्टर सर्विस दिए तो हमसे वो क्या देगा, वो हमें फैक्टर पेमेंट भी देगा। और फैक्टर पेमेंट किस रूप में होते हैं, लैंड के बदले वो हमें रेंट देगा और लेबर को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। बहुत बढ़िया। कैपिटल पर क्या मिलता है हमें, इंटरेस्ट मिलता है। और उसके बाद शेयर पे क्या मिलता है हमें, कुछ बच्चे को पता होगा शेयर पे क्या मिलता है, तो शेयर पे हमें डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। तो अभी वो हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट मिलता है, इंटरप्राइज को क्या मिलता है, उसे प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है उसे, प्रॉफिट। और फर्म कहता है मैं भी तुम्हें जब तुम मुझे 2 चीज़ देते हो तो मैं भी तुम्हें 2 चीज़ देता हूँ। तो फिर हाउस होल्ड कह रहा है बताओ आप मुझे दूसरी चीज़ क्या देते हैं। तो उसको हाउस होल्ड को दूसरी चीज़ क्या देता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है उसे, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विस के बदले वो उसे क्या देता है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये था हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी के नाम से आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब हम करेंगे इसी का अगला पार्ट कि 3 सेक्टर में क्या होता है। जैसे 2 सेक्टर है जो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, इस 2 सेक्टर में तो गवर्नमेंट क्या रोल निभाएगी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
हम स्टार्ट करते हैं अपना ये, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमने बात करी थी कुछ देर पहले कि सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, पर अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के साथ। तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आया, ये फाइनेंशियल मार्केट है क्या जो हमें पढ़ाई जा रही है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्या होते हैं कुछ, तो फाइनेंशियल मार्केट कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि हमारा बैंक हो गया, तो लिखेंगे फाइनेंशियल मार्केट रेफर टू इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, एटसेट्रा, जो भी जहाँ पे हम अपने पैसे इकट्ठे कर सके, और वहाँ से पैसे हम अपने ले सके, ठीक है, जहाँ पे हम पैसे अपने इकट्ठे कर सके और वहाँ से अपने पैसे ले सके, फाइनेंशियल मार्केट हो गई, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे इसमें क्या होता है टू सेक्टर में सारा कुछ सेम रहेगा, वही हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है और अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर देता है, उसके बदले फर्म उसके फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर पेमेंट देता है, और उससे गुड्स एंड सर्विस के बदले हाउस होल्ड से कंजप्शन एक्सपेंडिचर देता है। पर एक बात सोचो, हाउस होल्ड है, अब मान लो फर्म ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो करे हैं, बनाए हैं, प्रोडक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, तो हाउस होल्ड के अपना सारे पैसे उस पर खर्च कर देगा नहीं, वो कुछ पैसों के क्या करता है, सेविंग कर लेता है। सेम एज फर्म जितना प्रॉफिट कमाता है उसमें से कुछ सेविंग करता है, प्लस अपने और खर्चों के लिए बैंक से भी कुछ पैसे उधार लेता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, इसमें जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, और जो थोड़ी मोड़ी कसर होगी और वो 4 सेक्टर वाले में पूरी तरह से कम्प्लीटली वो पूरी हो जाएगी। तो जो अपना 3 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें हमारा गवर्नमेंट एक रोल निभाता है किंग का, ठीक है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो देता है हाउस होल्ड को, वो तो फैक्टर पेमेंट होती है। देखो सबसे पहले हम जो कंप्लीट करते रहेंगे सभी नामों को, और सभी नामों के साथ साथ आपका और भी चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी, अब और भी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती रहेंगी। तो इसमें जो सबसे पहले करेंगे फैक्टर पेमेंट, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट की दे रही है। तो एक बात सोचिए, क्या हाउस होल्ड जो फैक्टर सर्विसेज हैं उसकी केवल फर्म को ही प्रोवाइड करता है? नहीं, वो गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करता है, और जब उसने गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी तो अपनी सर्विस के बदले उससे पेमेंट लेगा, जिसे हम फैक्टर पेमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट। तो जो ट्रांसफ़र पेमेंट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगले चैप्टर में इसे पूरा समझेंगे, पर फिलहाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फैक्टर पेमेंट एक ऐसी पेमेंट होती है जो हमें काम के बदले मिलती है। मीन्स अगर मैंने आपको लैंड दिया तो आप मेरे को उसके बदले रेंट दे रहे हैं, उसके बाद मैंने अगर आपको लेबर दिया तो आप मेरे को उसके बदले वेजेस दे रहे हैं। पर जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है वो वन एस्पेक्ट की होती है, मतलब खैर उसमें आपको वो चीज़ बिना सर्विस के आपको मिलती है, आपको बिना सर्विस प्रोवाइड करे मिलती है। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, विडो पेंशन मिल रहे हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो ये सब क्या होती है, हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ऐसी कुछ चीज़ें भी अलाउ करता है किसी हाउस होल्ड को, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड क्या दे रहा है फिर गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट उसे कोई चीज़ दे रही है आपको, तो ये चीज़ होगी, अगर हम एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से ले भी लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसे 2 चीज़ें दी, फैक्टर पेमेंट दी, ट्रांसफ़र पेमेंट दी। तो हाउस होल्ड उसे क्या दे रहा है, तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स देता है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे गवर्नमेंट का रिश्ता फर्म से क्या है। तो सबसे पहले ये भी से देगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, माना फर्म ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट को फ्री में दे देगा? नहीं, उसके बदले उससे कुछ पैसे लेगा, जिसे हम पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उसे एक और छूट देता है, सब्सिडी। देखो सब्सिडी क्या होती है, एक छूट होती है सामान पे, ठीक है ना। उन्हें ऑफर मिल जाता है कि चलो हम आपका सामान इतने में लेंगे, या आपको इतनी सब्सिडी मिल रही है, तो सब्सिडी भी उनके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उन्हें सब्सिडी देती है। फर्म क्या देती है, फर्म भी नॉर्मली हाउस होल्ड की तरह टैक्स पेमेंट उसको दे देती है। उसके बाद अब हाउस होल्ड फर्म का रिश्ता तो हमें पता है कि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस दी होगी तो फर्म ने इसको फैक्टर पेमेंट दे दी, फिर हाउस होल्ड ने इससे फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ली होंगी जिसके तो हमने इसमें पढ़ लिया कि इसको क्या कर देगा, इसने इसको फैक्टर सर्विस दी, इसने इसको फैक्टर पेमेंट दी, इसने इससे हाउस होल्ड ने फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लिए तो फर्म को उसने कंजप्शन एक्सपेंडिचर दी, ये था। उसके बाद अब फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्डर बड़े लेवल पर काम कर रहा है, उसे तो इतनी ट्रांसफर पेमेंट मिल रही है, फैक्टर पेमेंट मिल रही है, तो अब वो सेविंग भी करता है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सर्विस देने के लिए वो उधार भी लेता है, किससे, फाइनेंशियल मार्केट से। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, फाइनेंशियल मार्केट जैसे हमारे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हम इन्हें फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जानते हैं। अब गवर्नमेंट भी ये करती है, अपनी सेविंग करती है फाइनेंशियल मार्केट से, कुछ अगर उसे नया अगर वो कोई नया वो लाती है तो उसके लिए बोरोइंग करती है, ऐसे फर्म भी सेम चीज़ें करता है, उसमें फर्म सेविंग भी करता है और उससे उधार भी पैसे लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन सेक्टर की। तो जो फॉरेन सेक्टर होता है, सबसे पहले जो फॉरेन सेक्टर ये हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है ना। तो बात करेंगे फॉरेन सेक्टर हमारे हाउस होल्ड को क्या देता है। तो सबसे पहले ये भी इसकी तरह देगा इसको पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस, पेमेंट करेगा इसको, क्यों देगा इसको, इसकी फैक्टर सर्विस के बदले। मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूँगा, आपको खुद समझना है। सबसे पहला क्या करेगा, इसको पेमेंट फॉर इसकी फैक्टर सर्विस के बदले, और दूसरा क्या देगा इसको, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट,
नेट का मतलब आप समझना है कि जितना हमने उन्हें दिया और जितना उन्होंने हमें दिया उसके बीच का डिफरेंस ही नेट कहलाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। तो उसने हमें नेट ट्रांसफ़र पेमेंट दी, जिसके बदले हमने कोई काम नहीं किया पर उसने हमें पेमेंट दी, उसने हमें छूट दे दी कि हाँ भाई हम उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें कुछ डिस्काउंट दे रहा है, कुछ और गिफ्ट दे रहा है, तो हमारे लिए वो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाती है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है पेमेंट फॉर इम्पोर्ट। हाउस होल्ड भी कुछ इम्पोर्ट करवाता होगा फॉरेन सेक्टर से, तो उसके बदला वो उसे क्या देता है, आप इसको लिखते रहिए, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन सेक्टर का रिश्ता क्या होता है, फर्म के साथ। फॉरेन सेक्टर का रिश्ता क्या होता है, फर्म के साथ। तो सेम टू सेम फॉरेन सेक्टर क्या होता है, उसको पेमेंट करेगी किसके लिए, उसके इंपोर्ट के लिए जो उसने इंपोर्ट कर रखे हैं, और फिर ये क्या करता है, रिसिप्ट करता है किससे, उनसे क्या लेता है, ये रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट से ही रिसिप्ट करता है फर्म, ठीक है, फॉरेन सेक्टर से। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में तो आप रिलेशन यहाँ पे जान चुके हैं, तो बस इतना याद रखिए, पेमेंट फॉर इसके फैक्टर सर्विस के लिए नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, और फिर ये इसको दे देता है नेट इम्पोर्ट, ठीक है। बस इतना आप समझ लीजिए। फिर ये दो वर्ड अलग से कुछ वर्ड हैं, लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन, इंजेक्शन जिसे बच्चों से बहुत डर लगता है, ठीक है। और लीकेज का मतलब क्या होता है, तो सिंपली आप समझिए, लीकेज रेफर करता है कि विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। इस सर्कुलर फ्लो में से मनी कहाँ निकल रही है, आपने कहीं देखी इसमें से मनी कहाँ निकल रही है, ये सेविंग ही तो मनी है, ये सेविंग ही तो मनी निकाली जा रही है सर्कुलर फ्लो में से। लोग पूरे पैसों को नहीं एक्सपेंस कर रहे हैं, माना किसी ने 10,000 रुपये कमाए तो उसमें से वो 5,000 रुपये अपनी सेविंग कर ले रहा है और 5,000 रुपये ही आगे की तरफ भेज रहा है, तो मतलब 5,000 क्या इस सर्कुलर फ्लो में से निकाल ले गए, तो इसे हम कहते हैं लीकेज। बात करते हैं इंजेक्शन की, तो लिख दो यहाँ पे, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लीकेज रेफ़र करता है, रेफ़र टू विड्रॉल, किसकी विड्रॉल, रेफ़र टू विड्रॉल ऑफ मनी, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम, कहाँ से, द सर्कुलर फ्लो में से, द सर्कुलर फ्लो। और यह करता है इंजेक्शन, इंजेक्शन। अब देखो इंजेक्शन में क्या आता है, कुछ लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन करते हैं इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो, कुछ लोग अलग से पैसा डालते हैं। मान लो हाउस होल्ड ने कमाए 10,000 रुपये, पर वो आगे 15,000 रुपये लाके भेज रहा है क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो उसे कहते हैं इंजेक्शन, जब सर्कुलर फ्लो में पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिखिए, इंजेक्शन रेफर टू द इंट्रोडक्शन, टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। और इसी के साथ आपकी क्लास से ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।